भारद्वाज जी, क्या बात है, पोस्टर पोस्टर, मतलब अब पोस्टर से लड़ाई होगी क्या? इलेक्शन 24 का पोस्टर से होगा क्या? क्योंकि उससे पहले तो कुछ है नहीं ऐसा, और विवाद तो तभी शुरू हुआ जब कल एक पोस्टर सामने आया। देखिए जीनत जी, जब स्वतंत्रता संग्राम था, जब आजादी की लड़ाई हमारे देशभक्त लड़ रहे थे, वो भी यही काम कर रहे थे। हैंड राइटिंग से पोस्टर लिखते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, उनको जाके चिपकाते थे, उनको लेके प्रोटेस्ट करते थे। एक लोकतंत्र में तरीका है। लोकतंत्र और संविधान में यही आजादी मिली है कि अगर आप किसी सरकार की नीतियों से सहमत हो, अगर आपको विरोध करना है, विरोध के तरीके हैं, और पोस्टर उन विरोध करने का एक तरीका, एक माध्यम है। प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन, एक माध्यम है, और ये हमें संविधान में अधिकार मिला, लोकतंत्र में अधिकार मिला है। आप एक पोस्टर लगाने पे तो एक दिन में 138 FIR कर देते हो। दिल्ली के अंदर रोज माँ बहनों के साथ गलत काम हो रहा है, रोज माँ बहनों के साथ बुरे काम होते हैं, दोषी लोगों पे आप FIR नहीं करते, रोज चेन स्नैचिंग हो रही है, रोज क्राइम हो रहे हैं, दुनिया भर का क्राइम दिल्ली में है। लेकिन अगर भगवान ना करे एक मोबाइल अगर कोई छीन के ले गया, मोबाइल खो गया ना, आप उसकी थाने में FIR लिखवाने जाओ, आपकी पैर घिसवा देंगे, उतने में नया मोबाइल आ जाएगा जितने में आपका ट्रांसपोर्ट के चक्कर लग जाएंगे। तो ये हाल दिल्ली पुलिस का है। लेकिन पोस्टर लगाने पे एक दिन में 138 FIR होती है। किस तरीके का संविधान है? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कह रहे पोस्टर लगाओ, और ये हमारा स्लोगन तो है ही, ये देश के लोग कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें गलत क्या है? क्योंकि 2014 में जब मोदी जी देश में आए थे, उनको देश के लोगों ने 2-2 बार भारी बहुमत के साथ, भारी मैंडेट के साथ उनकी सरकार बनाई। मोदी जी ने क्या वायदे करे थे? मोदी जी ने कहा था मैं आऊंगा, हर साल 2 करोड़ लोगों, नौजवानों को रोजगार दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा, महंगाई कम करूंगा। मोदी जी ने कहा था मैं आऊंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा। मोदी जी ने कहा था बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये तमाम लोग लुभावने वायदों के साथ मोदी जी आए थे। लेकिन आज 10 साल होने वाले, डिलीवरी के नाम पे जीरो। फायदा किसको हुआ? ना किसी को रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुई, ना महिलाओं पे अत्याचार कम हुए, ना किसानों की आय डबल, कुछ भी नहीं हुआ। फायदा अगर किसी को हो तो 2 उद्योगपतियों को हुआ। वो उद्योगपतियों को आपने बड़ा कर दिया। आपने एक नई नीति बना दी कि भारतीय जनता पार्टी में आओ, आपको करप्शन अलाउड है, भारतीय जनता पार्टी में हो भ्रष्टाचार अलाउड है, भारतीय जनता पार्टी में हो महिलाओं के साथ अत्याचार करो, और भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी करो, लोफरपनी करो, मुख्यमंत्री के घर में घुस जाओ, मुख्यमंत्री के घर में घुस जाओ। जो जितना बड़ा गुंडा होगा, जो जितना बड़ा लोफर होगा, जो जितना बड़ा मवाली होगा, वो भारतीय जनता पार्टी में उसे इतना बड़ा पद मिलेगा। और किस तरीके की सरकार चल रही है? पोस्टर लगाने में FIR कर लो। अडानी देश को लूट के खा गया, अडानी का भ्रष्टाचार सबके सामने, अडानी पे FIR छोड़ो, अडानी की बात ही नहीं कर रहे, नाम ही नहीं ले रहे अडानी का। हम कह रहे, पूरा देश कह रहा है अडानी के पे JPC कराओ। अरे डर किस बात का JPC का? करवाओ अडानी की JPC। मनीष सिसोदिया की जांच करा सकते हो, सत्येंद्र जैन की करा सकते हो, हमारे सारे विधायकों की जांच करा सकते हो, मुख्यमंत्री की करा सकते हो, लेकिन अडानी की नहीं कराओगे। क्यों? अडानी कोई अडानी के लिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट काम करेगा तो सरकारें क्या काम करेंगी? सुप्रीम कोर्ट ही काम करेगा, फिर मोदी सरकार की क्या जरूरत है? फिर सुप्रीम कोर्ट ही चला लेगा देश को। सुप्रीम कोर्ट ही ठीक है, एक सेकंड भारद्वाज जी, आप हमेशा ऐसे गुस्से में रहते हैं या कभी कभी आपको आ जाता है गुस्सा? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ आपसे। नहीं मतलब आप हमेशा ऐसे रहते हैं क्या गुस्से में? आपको बता रहा हूँ, होता क्या है कि आप जब भी मेरे से जुड़िए, जूम या स्काइप पे जुड़ी हो, जूम स्काइप पे केवल नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, आवाज ढंग से जा नहीं पाती। तो अगर मैं तेज नहीं बोलूंगा, आप तक आवाज नहीं जाएगी। आप 10 बार मुझसे सवाल पूछोगे, मेरी आवाज अगर नहीं जाएगी, दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी, तो मैं अपनी बात कह ही नहीं पाऊंगा। नहीं, आप अपनी बात जरूर कहेंगे। आपकी बात को कौन दबा सकता है? मतलब आपकी तो जो बुलंद आवाज है, अब निश्चिंत रहिए। मैं वैसे ही पूछ रही थी, थोड़ा सा डिबेट से परे। मुझे लगा कि कई बार हम बहुत नॉर्मल बातें रखने में भी बेवजह क्यों इतना गुस्सा, लेकिन ठीक है, नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो पोस्टर की शुरुआत हुई है, अभी तो चलेगा। देखिए जीनत जी, जिन लोगों से गुस्सा, उनके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट जारी है। ठीक है, हमारा गुस्सा, हमारा कोई गुस्सा नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी ना मोदी जी से लड़ाई है, ना AG से लड़ाई है, ना किसी भाजपा से लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस बात की कि देश कानून, संविधान और लोकतंत्र से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। और इस देश का कानून जो हमारे लागू है, ठीक है, कानून के लिए लागू होना चाहिए, वही बीजेपी के नेताओं के लिए लागू होना चाहिए। ये क्या है कि उनकी पार्टी में चला जाएगा तो सारे केस बंद हो जाएंगे, लेकिन वो दूसरे विपक्षी दलों में होगा तो उसको उठा के जेल में डाल दो। लेकिन बीजेपी
चलेगा, सीबीआई के केस बंद, ईडी के केस बंद, इनकम टैक्स के केस बंद, सारा कुछ, हर क्राइम की इजाजत है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, कितना बड़ा मर्जी क्रिमिनल, वो वहां पे बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह पाक पवित्र हो जाए, गंगा की चलिए तरह ठीक है, पाक पवित्र हो जाए। आपकी बात आ गई, ठीक है।